आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर और 10 नवंबर तक अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देते हैं तो आने वाले सीजन में या आने वाले दिनों में जबरदस्त मंडी भाव आपको ये दोनों सब्जियां देके जा सकती हैं। यानी कि दोनों ही सब्जियों के काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे? जब तक आपको इनसे उत्पादन मिलता रहेगा, और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। सीजन जो है ये इन दोनों सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, उत्पादन के मामले में भी और मंडी भाव के मामले में भी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर लेंगी और शानदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हर महीने में अपने अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग सब्जियों के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करता रहता हूं, और वो भी तारीख सहित कि इस तारीख तक अगर आप इस सब्जी फसल को लगाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में सबसे अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। इस तारीख तक इस सब्जी फसल को अगर आप लगाएंगे तो आपको सबसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। यानी कि कौन से समय पर कौन सी सब्जी फसल को लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन या मंडी भाव मिल सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको वीडियोज़ के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप सब्जियों की खेती से शानदार कमाई करना चाहते हैं, ज़बरदस्त उत्पादन लेना चाहते हैं, ज़बरदस्त मंडी भाव लेना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सब्जियां लगाने से पहले अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए सब्जियों की फसल से हर सीजन में आप काफ़ी शानदार कमाई कर लेंगे, मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। और इसीलिए मैं आपको हर महीने में पाँच छः सब्जियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ कि अब आपको ये सब्जी फसल लगानी चाहिए, अब आपको ये फसल लगानी चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र में हर सब्जी फसल के मंडी भाव आपको अच्छे मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। एक फसल अगर आपको एक क्षेत्र में अच्छे मंडी भाव दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी मंडियों में भी उसके भाव रहेंगे। मिर्ची के बारे में मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिर्ची के आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं, आने वाले दिनों में 50-60 रुपये के मंडी भाव मिल सकते हैं। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि हर मंडी में 50 से 60 रुपये के मंडी भाव मिल जाएंगे, वो आपके क्षेत्र पर डिपेंड करना है। तो ये आपको ज़रूर देख लेना है आपके क्षेत्र और आपके मंडियों का हिसाब किताब कि उस फसल को आपके एरिया में कितने किसान भाई लगा रहे हैं। इसीलिए आपको अलग अलग सब्जियों के बारे में जानकारी देता हूं। अगर मैं आपको 4-5 फसलें बता रहा हूं तो 2 सब्जियां तो ऐसी होंगी जो आपके क्षेत्र में कम लगाई जा रही होंगी, और आने वाले दिनों में इन फसलों के सबसे ज्यादा आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। तो अपने क्षेत्र को थोड़ा सा देखकर और उसके बाद में अगर आप सब्जियों की बुआई करेंगे तो सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस है। वरना अगर आप देखा देखी करके सब्जियां लगाएंगे, मेरे पड़ोस में किसान भाई आलू लगा रहा है तो मैं भी आलू लगा रहा हूं, मेरे क्षेत्र के ज्यादातर किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं तो चलिए मैं भी आलू ही लगा रहा हूं, तो फिर भाव कहां से मिलेंगे आपको। मेरे क्षेत्र में ज्यादातर किसान भाई मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो मैं भी मिर्ची कर रहा हूं। थोड़ा हटके करिए, थोड़ा अलग करिए, थोड़ा अलग करेंगे तो आपको ज्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस है। क्योंकि आपकी क्षेत्र देखिए मंडियों में जो माल आता है लोकल माल सबसे ज्यादा आता है, तो जिस फसल को बाकी के लोकल किसान भाई लगा रहे हैं उसी को अगर आप लगा के बैठेंगे तो लोकल आवक ज्यादा होने की वजह से उसके मंडी भाव डाउन रह सकते हैं या बिल्कुल कम भी रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देखकर अगर आप सब्जियों का फसलों का चुनाव करेंगे तो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद में दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, 2-3 फसलों का एक साथ चुनाव करना है। एक ही फसल के भरोसे कभी भी आपको नहीं रहना है। कम से कम 3-4-5 फसलों का आप चुनाव करें। 1-2 फसलें डूब भी जाती है तो 3-4 फसलों से आपकी अच्छी कमाई हो जाती है। ये तो है नहीं कि अगर फसलें डूब रही हैं तो सारी डूब जाएंगी, मतलब मंडी भाव डाउन आ रहे हैं तो ये तो है नहीं कि सबके डाउन आ गए। टमाटर के मंडी भाव डाउन आ गए, तरबूज लगाया है तरबूज के मंडी भाव डाउन आ गए, तो हो सकता है मिर्ची के आपको जोरदार मंडी भाव मिल जाए। उसके साथ में आपने करेला लगाया है तो हो सकता है करेले के आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाए। इस तरह से 5-6 फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो घाटे के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इस समय पे 10 नवंबर से पहले पहले आपको कौन सी 2 सब्जियां हैं जिनकी बुआई कर देनी चाहिए और आने वाले दिनों में अच्छी कमाई इन दोनों सब्जियों की फसलों से आप कर सकते हैं। नंबर 1 पर है मटर की खेती। इस समय पे किसान भाई मटर की खेती कर सकते हैं और आने वाले दिनों में शानदार कमाई इससे कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट वगैरह भी आ रहे थे, मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि भाई अब हम मटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने मटर लगा दिया है। अगेती खेती जो होती है मटर की वो खेती अब तक हो चुकी है, और अब जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, मतलब काफ़ी किसान भाई पूछ रहे थे कि अब हम अगर मटर लगाते हैं तो कैसा क्या मार्केट रहेगा, कैसा क्या उत्पादन मिलेगा। तो देखिए अगेती मटर की खेती के मुकाबले अगर आप अब मटर लगाते हैं तो उत्पादन तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उत्पादन
उत्पादन में तो कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बात करें अगर मंडी भावों की, तो अब अगर आप किसान भाई मटर लगाते हैं तो अब लगाए गए मटर से भी आप शानदार कमाई कर लेंगे। मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएगा और उत्पादन आपको वैसे ही जोरदार मिल जाएगा, क्योंकि अब सही सीजन है लगाने का। मटर लगाने का जो सीजन है वो एकदम सही है। रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मटर की खेती का सही समय अब है। अब टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हुए हैं और अगेती इससे पहले मटर की बुआई कोई ज़्यादा नहीं हुई है, इस वजह से मंडियों में आवक उतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिलहाल किसान भाई मटर की खेती की तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी किसान भाई अब मटर लगा रहे हैं, तो अब आप मटर लगा सकते हैं। बाकी अगेती खेती इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे थे। आज से 5 दिन पहले भी मतलब टेम्परेचर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो अगेती खेती जिन किसान भाइयों ने कर भी ली है तो उनको उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा जितना उत्पादन अब लगाने पर मिल सकता है। ये अगेती खेती अगर आप मटर की करते हैं, मतलब इससे पहले सितंबर माह में जो किसान भाई मटर लगाते हैं, मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में जिन किसान भाइयों ने मटर लगा दिया है, उनकी बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगी है। प्लांट भी टेम्परेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं और ग्रो भी उतनी ज़्यादा शानदार तरीके से नहीं करेगी वो फसल जितनी अब लगाने पर करेगी। तो अब अगर आप मटर की खेती करते हैं तो उत्पादन तो आपको ज़बरदस्त मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगेती खेती के मुकाबले अब अगर आप मटर लगाएंगे तो आपका उत्पादन उससे कहीं ज़्यादा निकलने वाला है। बीज की मात्रा भी आपकी कम लगेगी। और मंडी भाव की बात करें तो देखिए, मंडी भाव अगेती मटर के जितने होने चाहिए उतने मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। कम से कम आप ये मानिए 35-40 रुपये कम से कम इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आप लेके चल सकते हैं। इतने मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाएंगे। देखिए, मटर की खेती जो होती है वो कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। बाकी आपके क्षेत्र पे डिपेंड करता है। वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा किसान भाई मटर की खेती कर रहे हैं, आप अगर ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटर की बुआई होती है, तो वहाँ पर मैं आपको दूसरी फसल बताऊँगा अभी, वो लगा लीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि आप मटर ही लगाएं, या थोड़े एरिया में लगा लीजिए। हालांकि अब ये जरूर है, अगर आप अब मटर लगाते हैं, बताए गए समय के अनुसार मटर लगा देंगे तो आपकी फसल जरूर अगेती होगी और अगेती मटर के शुरुआत में आपको जोरदार मंडी भाव ही मिल जाएंगे। और मटर कुछ एक ज़्यादातर मंडियां ऐसी भी हैं जहां पे बिल्कुल भी मटर की जो खेती होती है वो नहीं होती है। मटर एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं। भले ही आप चाहे किसी भी सीजन में लगाओ, चाहे आप इसको अगेता लगाओ, चाहे आप इसको सीजन में लगाओ, चाहे आप इसकी पछेती खेती करो, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे मटर की बुआई ना के बराबर होती है और वहां से बाहर से मटर को मंगवाया जाता है। तो बाहर से अगर मटर को मंगवाया जाता है, दूसरी मंडियों से अगर मटर को मंगवाया जाता है, तो आपके एरिया में अगर मटर की बुआई ज़्यादा हो भी रही है तो ज़्यादातर मटर को दूसरी मंडियों में भी भेजा जाता है। इस वजह से इसके भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं। तो इस समय पर आप मटर की खेती कर सकते हैं और GS10 जो वैरायटी आती है एडवांटा की, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मटर की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। बुआई से पहले मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लेना है, मतलब बुआई के समय मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी का इस तरह से लड्डू नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में अगर मटर की बुआई आप कर देंगे तो इससे ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा और प्लांट जो आपके वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लें। रासायनिक खाद उर्वरकों में आप SSP खाद ले सकते हैं। 60 से 65 kg तक आप SSP खाद ले लीजिए 1 एकड़ में। और इसी के साथ में आप चाहें तो इसमें जो है लगभग 30-35 kg मिरोटो पोटास ले लीजिए। बाकी यूरिया खाद वगैरह इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है मटर की बुआई से पहले। इसके बाद में मटर की बुआई होने के बाद में पहली सिंचाई में आपको डिले करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना डिले आपको कर देना है, क्योंकि जल्दी सिंचाई, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज मटर लगा दिया, अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के 7-8 दिन बाद में उसकी सिंचाई कर देते हैं। तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उसमें उत्पादन भी आपका डाउन ही रहता है। तो मतलब मटर की पहली सिंचाई में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, कम से कम 20-25 दिन का गैप दे दें। और बाकी आप अपने एरिया का टेम्परेचर वगैरह देख लीजिए, धूप वगैरह किस तरह की निकल रही है। जब पहली सिंचाई आपको तब करनी चाहिए जब दिन में कड़ी धूप के दौरान अगर आप अपने प्लांट को देख रहे हैं और प्लांट आपका स्ट्रेस में जाने लगे, ऐसा लगे कि अब मटर की फसल प्यास करने लगी है, तब आपको पहली सिंचाई करनी है। उसके बाद में एक शेड्यूल बनाएं और उस हिसाब से आप इसकी सिंचाई करते रहें। सिंचाई का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। सिंचाई का ध्यान रखेंगे तो जोरदार उत्पादन मटर की फसल से आप निकाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो इस समय पे आप 56 टिंडे की बुआई कर सकते हैं और 56 टिंडे की खेती के लिए ये जो समय है ये सर्वश्रेष्ठ है। इस समय पे सबसे अच्छा समय है, ना तो ज़्यादा टेम्परेचर है और ना ही आपकी फसल अभी तक
पछेती हुई है, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं है अभी आप। अब अगर छप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो अब लगाया गया छप्पन टिंडा भी सबसे अगेता होगा आपका, क्योंकि छप्पन टिंडे की बुआई भी अब तक ज़्यादा नहीं हुई है। अब लगाए गए छप्पन टिंडा अगर आप 10 नवंबर से पहले पहले लगा देंगे तो शानदार मार्केट प्राइस मिल जाएंगे, 40 से 45 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो ये फसल भी आप लगा सकते हैं। इसमें हालांकि मटर की खेती के मुकाबले आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्लास्टिक मल्च का। हालांकि मटर में आपका बीज का खर्चा हो जाता है, बात तो बराबर है, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर आप बीज खरीदते हैं मटर का तो इतना बीज का खर्चा आपका हो जाता है। थोड़ा सा प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा होता है वो आपका बच जाता है मटर की खेती में। और बेड अगर आप बनाते हैं तो वो भी आपको मटर की बुआई से पहले बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल विधि से मटर लगा सकते हैं। लेकिन छप्पन टिंडा अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें 4-4 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च भी इसमें लगानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा हैवी माइक्रोन वाले नहीं लगाना चाहते तो 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाते हैं तब भी 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए तक का आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा होगा। लेकिन भाई उत्पादन और मंडी भाव ये दोनों ही आपको इस समय पे लगाए गए टिंडे के मिल जाएंगे, काफी शानदार मिल जाएंगे। मतलब तो इस समय पे किसान भाई छप्पन टिंडे की खेती भी कर सकते हैं और शानदार कमाई इस समय पे लगा के ले सकते हैं। बताए गए समय पे आपको लगा देना है, अब आपको ज्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि करीब 15 से 20 दिन का समय अब आपके पास पड़ा है। 10 नवंबर से पहले पहले इन दोनों फसलों की आप बुआई कर दीजिए, बताए गए तरीके से शानदार प्रॉफिट आपको इन दोनों फसलों से मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।